अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। आओ जरा मार्केट को ना समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट आजकल बोरिंग हुई हुई है। एज सच कुछ मजा नहीं आ रहा मार्केट में। आफ्टर क्रैश अभी तक जो है ना वो मार्केट ने कोई एज सच प्रॉफिट्स नहीं दिए। हमारे सिग्नल्स ग्रुप में भी जो हमने 2 XRP के प्रॉफिट सिक्योर किए, BNB के प्रॉफिट सिक्योर किए, लेकिन मजा आया। लेकिन एज सच जो एज यूजुअल आपके प्रॉफिट्स बनते हैं वैसे मार्केट आपको कुछ सिम्टम्स और कुछ साइंस वगैरह नहीं दे रही। तो आज की वीडियो में ना आओ मैं आप लोगों को जरा ना हम मार्केट को ना समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्यार से आराम से मार्केट को खोलते हैं और देखते हैं कि इस टाइम पे मार्केट में हमारे पास है क्या। और मेनली ना हम दो चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे फर्स्टली हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और सेकंड नंबर पे ना हम ज्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और जो एक्यूमुलेशन आपकी हो सकती है ना आने वाले 5-6 महीने के लिए, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि भाई अगर हम अब एक्यूमुलेट करते हैं तो आने वाले 6 महीनों में हमें मार्केट अगर अपने मैक्सिमम लो पे आती है तो स्टिल क्या हमें 6 महीने बाद कुछ प्रॉफिट्स मिलेगा या हम साइडवेज ही चलते रहेंगे, ये वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरे भाइयों आओ जरा टेक्निकल्स की तरफ। अब देखो मार्केट में इस टाइम पे क्या हो रहा है। बीटीसी की मार्केट को अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्फसाइज करें तो बीटीसी की मार्केट हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली एक अपनी हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी फॉर्म कर रही है और 50 मूविंग एवरेज के नीचे कंप्रेस है। टू मी हमारे पास ये जो मार्केट का जो क्रैश हमारे पास हुआ है ना, ये क्रैश लास्ट ही तब तक करेगा जब तक हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे कंप्रेस हैं। और जिस टाइम पे हम 50 मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस से सपोर्ट फ्लिप कर देंगे उस टाइम पे हमारी मार्केट की जो एक स्पेस अपवर्ड साइड पे अवेलेबल हो जाएगी ना, वो ऑल द वे अप हमारे पास 18,600 तक स्पेस मार्केट अपनी बना लेगी। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से 2 to 3 वीक्स पहले जब ये क्रैश हमारे पास नहीं हुआ था तो मैंने आपको डिटेल में एक इथेरियम की वीडियो एक्सप्लेन की थी जिसमें मैंने आपको गाइड किया था कि इथेरियम 1270 to 1330 की रेंज तक फेल कर सकता है। अब वो जो प्रेडिक्शन थी, वो जो एनालिसिस था, वो किस बेसिस पे था? वो इस बेसिस पे था कि हमारे पास ये इस रेंज के अंदर ना इथेरियम की बहुत ज्यादा मिनिमम वॉल्यूम सपोर्ट थी। वॉल्यूम सपोर्ट हमारी थी ही नहीं। और आप लोगों को पता है, मैं आपको बहुत दफा पहले भी ये चीज एक्सप्लेन करता हुआ आया हूं कि मार्केट का अगर कहीं पे रियल टाइम ट्रेडेड वॉल्यूम मिनिमम हो ना तो मार्केट उस गैप को लाजमी फिल करने आती है चाहे कुछ भी हमारे पास हो जाए। ठीक है, तो मार्केट ने अब वो अपना गैप फिल किया है। अब हमारी ये जो बीटीसी की $16,000 से लेके $19,000 तक की जो रेंज है, ये एक बहुत थिक बहुत ज्यादा थिक हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस भी और एक बहुत ज्यादा हमारे पास थिक सपोर्ट भी डेवलप होगी। और इसी तरीके से एथेरियम के लिए भी 1100 से लेके 1300 वाली रेंज, ये एक बहुत थिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके पास बिल्ड हो चुकी है। और अगर हम ये इस रेंज को एनालाइज करें ना तो मार्केट इस टाइम पे बीटीसी भी और एथेरियम भी दोनों कॉइन्स अपनी इस रेंज के बॉटम पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारी कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन यहां से बनती है। नो मैटर हमारे पास सीजी सैम और ये जो हैक के भी इशू चल रहे हैं, एथेरियम वेल का भी जो इशू चल रहे हैं, ये सारे मार्केट में फैक्टर्स हैं, नो डाउट, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाइयों इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप ऑल द टाइम यूएसडीटी में बैठे रहो। ठीक है, आपको मार्केट में स्टेप इन करना पड़ेगा। हमारी एक इथेरियम की ट्रेड ओपन है 1220 से। ठीक है, ब्रेक इवन, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, उसमें वो चल रही है। हम उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहे। हमने XRP में प्रॉफिट्स बनाए अपने सिग्नल्स ग्रुप में, 2 ट्रेड्स XRP के लिए, BNB के प्रॉफिट्स बनाए और स्टिल ये इस कंसोलिडेटेड बोरिंग मार्केट के अंदर हमने बनाए हैं। ठीक है, तो देखो एंट्रीज अभी भी आपकी बनती हैं, लेकिन यहां पे जो आपका डिस्क्लेमर है वो यही है कि रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द की। अगर आप ये करते हुए मार्केट को अभी अगर आप एक्यूमुलेट करते हो या इवन स्विंग सेटअप की तरफ भी जाते हो तो ये जो आपकी एंट्रीज है ये आपको लॉस नहीं देंगी। उसकी क्या वजह है कि देखो अगर मार्केट यहां से फर्दर डाउन क्रैश भी हुई ना तो ये जो लेवल्स है ना ये हमारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनेंगे। मार्केट अगर क्रैश करती है और क्रैश करने के बाद रिकवरी करती है तो ये वाला लेवल वो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। और आप लोगों को पता है कि क्रैश के बाद मार्केट अपनी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसकी टेस्टिंग करने लाजमी जाती है। प्रीवियस सारे डंप्स उठा के आप देख लो, आपको ये चीज लाजमी कॉमन नजर आएगी। तो ये जो एंट्री पॉइंट्स है ये आपके अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो तो ये वाली एंट्रीज आपको प्रॉफिट्स देंगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
कि मार्केट हमारे पास फर्दर ऑन फेल करने से पहले एक अच्छी भली हमें रिलीफ प्रोड्यूस करके देगी, जिसमें बीटीसी ऑल द वे अप 18,600 700 जो कि हमारा फिबोनाची गोल्डन पॉकेट भी है, मैक्सिमम वॉल्यूम जोन भी वहां पे हमारी। तो मार्केट एक दफा उसकी टेस्टिंग करने अपोर्ड साइड पे लाजमी जाएगी, बेशक वो फेक आउट हो या ट्रैप हो, लेकिन मार्केट वहां तक चली जाएगी। क्योंकि मार्केट देखो ऑल द टाइम फेल नहीं कर सकती, मार्केट को पंप करना पड़ेगा अपना मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, मार्केट में पोटेंशियल लाने के लिए, मार्केट में फियर डेवलप करने के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, ठीक है। तो मार्केट ये अपवर्ड साइड पे लाजमी हमारी ये इतनी ट्रेवल कर जाएगी। तो उसकी बेसिस पे मेरी एक्सआरपी की भी ट्रेड ओपन है और मेरी बीटीसी की भी ट्रेड ओपन है, जो ऑल द वे बैक में आपसे लाइक प्रीवियस 4 to 5 डेज से फेसबुक पे शेयर करता हुआ आ रहा हूं। अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है उन ट्रेड्स को क्लोज करने का, लेकिन अगर मेरे ब्रेक इवन हिट होंगे तो मेरा ब्रेक इवन पे ऑलरेडी उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं यार जरा कि मार्केट ना, अगर हम अभी एक्युमुलेशन करते हैं, लाइक जिस तरह मैं अब एक्युमुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, इंक्लूडिंग सॉल, ठीक है, मैं सॉल को भी एक्युमुलेट कर रहा हूं। तो अभी की जो हमारी एक्युमुलेशन है, ये अगर हम लाइक आने वाले 6 महीने 7 महीने तक अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो हमें ये क्या वर्थ इट है या नहीं है। टू मी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार आने वाले 6-7 महीने हमारे कुछ ऐसे अच्छे गुजरेंगे, ठीक है। देखो मार्केट का एक फेज इस तरीके से ये चलती है ना कि अगर मार्केट लाइक बैलेंस्ड फेल करे ना तो वो बैलेंस्ड रिकवरी भी करती है। अगर मार्केट इम्बैलेंस फेल करे ना तो ये जो रिकवरी होती है ना ये डिले होती जाती है। मतलब अगर हमारे पास मार्केट $10,000 फेल हुई है और मार्केट ने आपके पास अब ये $10,000 को रिकवर किया है हमारे पास 6 महीने में, और अगर यही $10,000 के बाद $4,000 और मार्केट अगर फेल कर जाए ना तो ये जो रिकवरी टाइम होता है ना, अगर वो 1 महीना रिकवरी टाइम था, 2 महीने साइकिल का टाइम था, तो वो एक्सपेंड होकर 3 महीने 4 महीने में चला जाता है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यार कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी होगी, लेकिन इस चीज को माइंड में रखना कि देखो अभी हमारे पास बॉटम के कोई भी साइंस नहीं है, ठीक है। देखो जो हमारा मार्केट बॉटम था ना, जो रियलिस्टिकली बॉटम था, वो ऑल द वे अप $26,000 पे था, ठीक है, जिसकी सारी लॉजिक, सारे प्रूफ, सारे टेक्निकल्स में आपसे लाइक बैक इन डेज जब वो टाइम चल रहा था उस टाइम पे मैं आपको गाइड करता हुआ आता था। अब जो आपकी मार्केट है वो मोर ऑफ अ फंडामेंटली चल रही है। मार्केट में आपके पास बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, हमारे पास लाइक ये फ्लो ऑफ मनी और यूएसडीटी इश्यूज और ये बहुत सारे लाइक सीसीसैम और ये एक्सचेंजेस कोलैप्स हो रही है, पूरी एक्सचेंजेस कोलैप्स हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब अगर आपको कोई ये कहता ना कि बॉटम 10,000 पे है या 20,000 पे या 18 पे या अभी हम बॉटम पे चल रहे हैं, तो ये सब झूठ है, ठीक है। मतलब अब वो आप पॉसिबिलिटी अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है। तो जो एक्युमुलेशन, जो मैं एक्युमुलेशन कर रहा हूं ना, अब मेरा ये प्लान है कि देखो अब मार्केट रिलीफ तो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि यार मैं 100% यूएसडीटी लेके बैठा रहूं, उसका क्या फायदा, मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे मार्केट के साथ चलता रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता कि वेट करूं, और अगर मैं वेट करता रहूं ना तो ट्रस्ट में मेरा ये ज्यादा लॉस है एज कंपेयर टू ये कि अगर अभी मैं मार्केट में एंट्री लेता हूं और मेरी कोई गलत पोजीशन ओपन हो जाती है और वो मेरा स्टॉप लॉस को अगर हिट कर देती है तो इट्स स्टिल बेटर एज कंपेयर टू ये कि अगर मार्केट यहां से थोड़ी सी रिलीफ प्रोड्यूस करे और उस टाइम पे मैं अपना कोई गलत मेजर डिसीजन ले लूं और मेरा अगर ज्यादा कैपिटल वहां पे स्टक हो जाए, तो इट्स बेटर कि मैं अगर थोड़ा बहुत मार्केट फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्युमुलेट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो इज स्टिल अ बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अभी अगर हम मार्केट को लोकली देखें ना तो लोकली मार्केट में कोई वोलेटिलिटी नहीं है, ट्रेडेड वॉल्यूम भी हमारे पास कम होता जा रहा है और एज सच जो है ना वो मार्केट को मूवमेंट भी नहीं दे रही। तो ये जो चीज होती है ना जिसमें आपकी वोलेटिलिटी लाइक क्लोज टू 0 आ चुकी होती है, ये वो साइन होता है जो आपको लोकल बॉटम्स के बारे में बताता है। तो ये हमारा मार्केट अभी रियलिस्टिकली एक बॉटम भी प्रोड्यूस कर चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली अपनी लेवल ऑफ सपोर्ट भी इसने बिल्ड कर ली है, और हमारे पास जो लेवल ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो ऑल द वे अप हमारे पास 18,500-600 की रेंज है। तो एटलीस्ट जो मेरी ये एक्युमुलेशन है जो मैं अभी कर रहा हूं, ये मैं 5 to 10% प्राइस चेंज के लिए कर रहा हूं कि अगर मार्केट 5 to 10% प्राइस चेंज करेगी तो मैं जो है वो ये सारी एक्युमुलेशन, ये जो मैंने 16,000 से लेकर $17,000 के बीच में बीटीसी और ऑल्ट कॉइंस को जो एक्युमुलेट किया है इस प्राइस रेंज में, ये सारी मैं वहां पे जाके सेल ऑफ कर दूंगा। तो एज सच अभी मेरा कोई मेजर होल्डिंग का कोई प्लान नहीं है। जो मेरी ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है बस वो पड़ी रहेगी, जो मैंने ऑलरेडी की ही लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए वो पड़ी रहेगी। बाकी ये जो अभी मैं एक्युमुलेशन कर रहा हूं, जो मैं आपसे फेसबुक पे भी शेयर करता हुआ हूं, ये सारी जब बीटीसी 18,600, 700 या $19,000 वाली रेंज में जाएगा, ये सारी मैं सेल ऑफ करके अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लूंगा। तो आप लोग भी मार्केट में एक प्लान बनाओ, ठीक हो गया, और उसको एग्जीक्यूट करो, मत वेट करो फिर यार के
सीजी ने ये बोल दिया, सैम ने ये बोल दिया, या सैम अरेस्ट होने वाला है, या एफटीएक्स कोलैप्स हो गया, ये जो सारे इश्यूज चलते हैं, फिर उनको हम इग्नोर करते हैं। हम ये ऑल द टाइम फंडामेंटल्स के ऊपर हम नहीं चल सकते। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट चलती है ट्रेडर्स के बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट में इस टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो है, आपको उसकी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए प्ले करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अगर आप सेंसिबली चीजों को लेकर चलोगे तो आपके बहुत अच्छे वाले प्रॉफिट्स बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई और चीज पूछना चाहते हैं वो लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और वीडियो को अगर हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।